हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो आज मैं आप लोग को फैब्रिक के ऊपर बताऊंगी, बिना अस्तर वाला कपड़े के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ब्लाउज़ बनाने के लिए ये फैब्रिक लिया हुआ है। इस फैब्रिक को हमें डबल में करके बिछा करके रखना है। ये देखिए, इस तरह से ये सिंगल है, इसको हम डबल करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको डबल में बिछा लिया है। अब हमें इस पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। इस ब्लाउज़ का टोटल लेंथ है 13 इंच। तो इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेना है। हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर की तरफ में जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड में। तो यहाँ पे ब्लाउज़ का टोटल लेंथ हमें रख लेना है 14.5 इंच। ब्लाउज़ बनने के बाद ये 13 इंच पर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हम 14.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 14.5 इंच पर मार्किंग कर लिया है। थोड़ी दूर पर फिर हम 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे लाइन को सीधा कर लेंगे, दोनों मार्किंग को आपस में मिलाते हुए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पर निशान लगा दूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसका शोल्डर 5 इंच पर रखा है। अब यहाँ पे नीचे की साइड में हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए, इसका आर्म होल मैं यहाँ पे 5.5 इंच रख रही हूँ। और इस साइड से भी देखिए, हमें 5.5 इंच पर मार्किंग करना है, ताकि यहाँ पे लाइन को हम सीधा कर सकें। और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन को सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमें ब्रेस्ट का मार्किंग करना है। इसका ब्रेस्ट है 38 इंच। तो 38 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब लाइन को देखिए, यहाँ पे सीधा कर देना है। अब हमें यहाँ पे नीचे की साइड में कमर का मार्किंग करना है। इसका कमर का साइज है 32 इंच। 32 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 8 इंच। तो यहाँ पे नीचे की साइड में हमें 8 इंच पर निशान लगा देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें 1 इंच टक्स के लिए बढ़ाना है, पीछे की साइड में जो हमारा प्लेट बनेगा उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए बढ़ा देना है। ऊपर की साइड में भी हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया है। अब हमें इन दोनों मार्किंग को आपस में मिलाते हुए लाइन को सीधा करना है। देखिए, इस तरह से मिला लेंगे। और ये वाला जो फिटिंग वाला निशान है, इसको भी हमें मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये वाला जो है, इसका हमें हाफ कर लेना है। और जहाँ भी इसका सेंटर आएगा, यहाँ से हम इसकी गोलाई करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसका गोलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें नेक का विड्थ रखना है। तो इसका विड्थ मैं यहाँ पे 2 इंच रख रही हूँ। ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसी मार्किंग के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे मार्किंग है, उसी के ऊपर हमें कट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। यहाँ पे आगे की तरफ से देखिए, ये जो कपड़ा तिरछा है, यहाँ से हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इस मार्किंग से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह। उसके बाद सेंटर में भी लगा लेना है। और इसी तरह से यहाँ नीचे की साइड में भी लगा लेंगे। अब तीनों मार्किंग को हमें आपस में मिलाते हुए लाइन को सीधा करना है। देखिए, इस तरह से। अब ये जो मार्किंग है, यहीं से हमें बैक पार्ट को रखना है मिलाते हुए। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें सेम मार्किंग कर लेना है। तो देखिए, जिस तरह से है, उसी तरह से इस पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल की साइड से देखिए, हम सीधा में एक निशान लगा लेंगे। देखिए, इस तरह। और ऊपर की साइड से भी हमें यहाँ पे सीधे में निशान लगा देना है। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था, तो यहाँ पे हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम इसकी गोलाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम नेक की लेंथ का मार्किंग करेंगे।
तो इसका लेंथ यहाँ पे मैं 6.5 इंच पर रख रही हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इन दोनों मार्किंग को हम आपस में मिलाते हुए लाइन को सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे की साइड से हमें नेक की चौड़ाई रखनी है, तो यहाँ पे मैं 3 इंच पर रख रही हूँ। अगर आपको नीचे की साइड से फैला हुआ नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे 2.5 इंच ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इसकी गोलाई कर देनी है। ये हमारा नेक का मार्किंग हो गया है। अब ऊपर की साइड हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैं 9.5 इंच पर निशान लगा दूँगी। आगे की तरफ से भी हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे यहाँ पे लाइन को सीधा करने के लिए। अब दोनों मार्किंग को हमें आपस में मिलाते हुए लाइन को सीधा कर देना है। अब यहाँ पे हमें कटोरी का मार्किंग करना है, तो यहाँ से देखिए हमें मार्किंग करना है। तो यहाँ पे मैं 7.2 इंच ले रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे मैंने मार्किंग किया है। अब इसको हमें आधा कर देना है। इस तरह से हाफ करेंगे और सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 2.5 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक की साइड से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, या फिर आप यहाँ पे 5.5 इंच भी निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है सीधे में। देखिए इस तरह से लगाते हुए यहाँ पे सीधा करेंगे। उसके बाद ये वाला जो मार्किंग है यहीं से हमें तीनों मार्किंग को आपस में मिलाते हुए शेप दे देना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने शेप दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया हुआ था, ये हमें 10 इंच पर लगाना था, तो मैंने यहाँ पे गलती से 9.5 कर दिया था। तो यहाँ पे हम हाफ इंच बढ़ा देंगे और इन दोनों को मिलाते हुए लाइन को यहाँ पे सीधा कर लेंगे। और उसके बाद देखिए ये वाला जो कटोरी है इसको हम इस तरह मिला देना है नीचे की साइड में। ये ऊपर वाला मार्किंग हमारा गलत है। यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करना है इस तरह से, और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को हमें आपस में इस तरह मिला लेना है और दूसरी साइड में भी इसी तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पे जो सेंटर में है हल्का सा इसे हमें गोलाई दे देना है। अब यहाँ से हमें नीचे वाली कटोरी के लिए मार्किंग करना है, तो यहाँ पे हम 4 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इसी तरह से हम यहाँ भी 4 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे की तरफ भी। अब इन तीनों मार्किंग को हमें आपस में मिलाते हुए लाइन को यहाँ पे सीधा कर लेना है। यहाँ से भी हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब इस साइड से भी हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ भी हमें 1 इंच पर निशान लगा लेना है। अब इन दोनों मार्किंग को भी हमें मिलाना है इस तरह से तिरछे में। इस तरह से यहाँ पे सेंटर में मिलाते हुए शेप दे देना है। यहाँ पे नीचे की साइड से भी हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से लगाते हुए यहाँ पे इस तरह हमें शेप दे देना है। देखिए इस तरह। अब यहाँ पे हमें बेल्ट का मार्किंग करना है, तो यहाँ से मैं 5 इंच पर निशान लगा दूँगी। अब यहाँ पे सेंटर से भी 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों मार्किंग को हमें आपस में मिलाते हुए लाइन को यहाँ पे सीधा कर देना है। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट लेंगे और यहाँ से देखिए मिलाते हुए रखना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह मार्किंग कर लेनी है। यहीं तक हमारा बेल्ट का मार्किंग होगा और यहाँ पे इस तरह से हमें बेल्ट का शेप दे देना है। ये यहाँ पे हमारा बेल्ट का मार्किंग हो गया है। अब देखिए ये वाला जितना आ रहा है उसका हमें आधा कर देना है। देखिए आधा के बाद उसके बाद हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ बढ़ा देना है और यहाँ से हमें लाइन को हल्का सा तिरछा करते हुए मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हल्का सा हम बाहर की तरफ निकालेंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से। जितना हमने यहाँ पे निकाला हुआ था इतना ही यहाँ भी निकालेंगे और इसको भी यहाँ नीचे की साइड में मिला देंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, तो मार्किंग के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ आप लोग को भी उसी तरह से कर लेना है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वो बनाने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से बेल्ट की भी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इस पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
स्लीव्स की कटिंग करने के लिए कपड़े को हमें 4 फोल्ड में बिछा लेना है। ये कपड़ा डबल में था, इसको मैंने एक बार और फोल्ड कर लिया है, तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो चुका है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट को हमें यहाँ पे नापना है। देखिए इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक नापना है। तो ये आ रहा है 8.2 इंच, तो इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेना है, तो 9.2 लेना है। तो ये वाला जो कपड़ा है ये कम है, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमें स्लीव्स का लेंथ रखना है 4 इंच पर, तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5.5 इंच। तो यहाँ पे 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस साइड भी हमें 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। और इन दोनों मार्किंग को हमें आपस में मिलाते हुए लाइन को सीधा कर देना है। अब इस मार्किंग के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस साइड से हमें कपड़े को जोड़ना है, तो ये मैंने 4 फोल्ड में करके लिया हुआ है कपड़े को। ये चौरस साइड में हमारा एक एक पट्टी लग जाएगा। इस पट्टी को हमें यहाँ ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए रखना है, देखिए इस तरह से, ताकि ये सिलाई मार्जिन हमारा इसमें कवर हो जाए। अब यहाँ पे हम 9.2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से ये पूरा हमारा 9.2 आ रहा था। देखिए इस तरह से यहाँ पे लाइन को मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें डाउन करना है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 इंच पर एक सीधा निशान लगाना है इस तरह, और उसके बाद यहाँ पे हम शेप दे देंगे स्लीव्स के लिए। यहाँ पे नीचे की साइड में हमें मोहरी का मार्किंग करना है, तो इसका मोहरी है 6 इंच, तो यहाँ पे हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हमें मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, यहाँ पे आप 1.5 से 2 इंच बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इस मार्किंग को हमें ऊपर मिला लेना इस तरह से। अब मार्किंग के ऊपर से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम मार्किंग के ऊपर से इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ये कट हो चुका है। यहाँ पे जॉइंट है, तो इसको हमें कट करके अलग करना है, और इस पार्ट में भी जॉइंट है, तो इसे भी कट कर लेंगे। ये हमारा 4 पार्ट है, तो चारों हमारा एक एक में लगेगा। देखिए इस तरह से ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कटोरी वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। इसमें हमारा 2 पार्ट है, तो दोनों को हमें अलग अलग कर लेना है। देखिए इस तरह से दोनों को हमें अलग अलग साइड करना है, ताकि एक पार्ट का हमारा ना स्टिच हो जाए। और इस तरह से हमें इसको भी करना है नीचे की साइड। एक पार्ट को हम साइड में कर लेंगे। ये दूसरे वाले पार्ट को हमें स्टिच करना है, तो देखिए इस तरह से इसको मिलाते हुए रखेंगे। और यहाँ पे देखिए हमें पीछे की साइड से इसको स्टिच करना है। यहाँ से इसको हमें बराबर से मिलाते हुए रखना है, और यहाँ से देखिए हम स्टिच करेंगे। इस तरह बराबर से करते हुए यहाँ पे हमें इसको स्टिच करते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ तक ये सिलाई हो गई है। अब ये जो नीचे वाला कटोरी है, इसको हम यहाँ पे बीच से फोल्ड करेंगे। इस तरह से यहाँ पे इसको हमें बराबर से मिलाते हुए रखना है। बराबर से रखने के बाद यहाँ पे हमें 1/2 इंच पर एक निशान लगा देना इस तरह, और इस मार्किंग को हम ऊपर की साइड में तिरछे में मिलाएंगे। यहाँ ऊपर की साइड में हमें मिला देना है, और ये जो हमने मार्किंग की हुई थी इसी के ऊपर हमें सिलाई भी लगा देना है। इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी कटोरी बन गई है। अब हम इस साइड वाले पार्ट में कटोरी को अटैच करेंगे। तो ये 2 पार्ट है, तो ये दोनों को हम इस तरह से करके रखना है, और यहाँ पे देखिए इसको सेट करके रखेंगे। और ये जो ऊपर की साइड है नेक के पास से इसको हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे बराबर से मिलाते हुए रखेंगे, और इस तरह से इसको हम स्टिच करेंगे। अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने कटोरी वाले पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे निकला हुआ है, तो इसको हमें कट करके बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे नीचे की साइड में हम बेल्ट अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को हमें इस तरह अलग अलग करके रखना है, और देखिए यहाँ पे इसको हमें बराबर से मिलाते हुए रखना है ऊपर की साइड से। यहाँ से इसको हम सीधे में अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। इतना स्टिच करने के बाद ये जो मार्जिन है हमारा, इसको नीचे की तरफ करके रखना है, और यहाँ पे इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको बराबर से करते हुए स्टिच कर लिया है।
अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करके हटा देना है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने ये दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें हुक और आई की पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मैं हुक की पट्टी लगाऊंगी सबसे पहले। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा कट करके लिया हुआ है। तो ये पट्टी कितने की मैंने कट की हुई है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ से मैंने 2 इंच रखा हुआ है। अब इस पट्टी को देखिए हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है। ऊपर की साइड से थोड़ा सा हम बढ़ाते हुए रखेंगे और यहाँ से इसको हमें सीधे में स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे इसको हमें बराबर से करते हुए स्टिच करना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको सीधे में स्टिच कर लिया है। अब इस पट्टी को हम पीछे की तरफ पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद एक बार इस तरह हमें फोल्ड करना है और दोबारा से इस तरह फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह बराबर से फोल्ड करते हुए इसको हम सीधे में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक ये हमारी सिलाई लग गई है। अब नीचे की साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसे हमें कट करके हटा देना है और ऊपर की साइड से भी। अब हमें दूसरे पार्ट में आई की पट्टी लगानी है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये पट्टी कट के लिया हुआ है। इसकी भी चौड़ाई मैं दिखा देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच पर रखी हुई है। इस पट्टी को देखिए यहाँ से हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमें आगे की साइड से इस तरह मिला के रखना है। ऊपर की साइड से थोड़ा सा इसको हम ऊपर बढ़ा करके रखेंगे और यहाँ से इसको हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे इसको हम बराबर से मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सीधे में स्टिच हो गया है। अब इसको हमें आगे की तरफ पलट लेना है। उसके बाद एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोबारा से इस तरह, देखिए एक बार इस तरह और दोबारा से जो हमने सिलाई की हुई है उसी के ऊपर फोल्ड कर लेना है और यहीं से देखिए हमें एक सिलाई लगा देनी है सीधे में। यहाँ तक स्टिच करने के बाद कपड़े को यहाँ पे हमें घुमा देना है और घुमाते हुए जस्ट उसके बगल में एक और हमें सीधे में सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारी सिलाई लग गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करके हटा देना है और ऊपर की साइड से भी। ये हमारे आई की भी पट्टी लग गई है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हमें बराबर से करते हुए रखना है। यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच। उसके बाद यहाँ से हमें नेक की लेंथ का मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे आप जितना भी नेक का लेंथ रखना चाहे रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं रख रही हूँ 9.5 इंच पर। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लीजिएगा। यहाँ पे आगे की साइड से भी हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे यहाँ पे लाइन को सीधा करने के लिए। और यहाँ पे देखिए नीचे की साइड से मैं इसकी चौड़ाई 2.5 इंच पर रख रही हूँ और इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है और ऊपर की साइड से भी हम लाइन को सीधा कर लेंगे दोनों मार्किंग को आपस में मिलाते हुए। अब यहाँ पे हम नेक का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ। अब इसी मार्किंग के ऊपर से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब पीछे की साइड में हमें इसका टक्स का मार्किंग करना है। तो इसको देखिए इस तरह हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे ये सेंटर है तो यहाँ पे हमें मार्क करना है। यहीं से हमारा डाट बनेगा। इसका लंबाई मैं यहाँ से 4 इंच पर रख रही हूँ और यहाँ से लाइन को हमें सीधा करना है और इसकी चौड़ाई 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड करना है। और यहाँ पे देखिए ये जो मार्किंग हमने की हुई थी यहाँ से तिरछे में इसको मिला लेना है और इस साइड से भी यहाँ पे ये हमारा टक्स बनेगा और पीछे की साइड में हमें एक मार्किंग करनी है। तो देखिए ये मार्किंग हमारी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ भी हमें टक्स का मार्किंग कर लेना है जैसे हमने उस साइड में लगाया हुआ था 4 इंच पर और दोनों साइड से 1/2 इंच ले लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने टक्स का मार्किंग कर लिया है। अब इसको हम इस तरह बीच से फोल्ड करेंगे और ये जो मार्किंग हमने की हुई थी इसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है।
इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई किया हुआ है। अब इसको हम इस तरह घुमाएंगे और घुमाते ही इस पर मैं डबल सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे ये हमारा एक टक्स बन चुका है। सेम इसी तरह से हमें ये दूसरे टक्स को भी बना लेना है। इसी तरह से ये हमारा दोनों टक्स बन चुका है। अब हम इन दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। इन दोनों शोल्डर को हमें यहाँ पे बराबर से मिलाते हुए इस पर हमें सिलाई लगा देनी है। अब इस तरह से यहाँ पे इसको हमें घुमाते हुए डबल सिलाई लगा देना है। इसी तरह से हमें दूसरे शोल्डर को भी जॉइंट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा दूसरा शोल्डर भी जॉइंट हो गया है। अब हमें यहाँ पे नेक बनाना है। तो यहाँ पे हमें नेक की पट्टी लगानी है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने फैब्रिक कट करके लिया हुआ है। इस पट्टी को हमें तिरछे में कट कर लेना है। इस पट्टी को हम यहाँ पे डबल में फोल्ड करेंगे इस तरह, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे रखना है हमें। आगे की तरफ इसको हम बढ़ा करके रखेंगे हल्का सा, और उसके बाद यहाँ पे हमें इसको स्टिच करना है। इस तरह से इसको हमें फोल्ड करते हुए इसको अटैच करते हुए जाना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप लोग भी इसी तरह से कर लीजिएगा। इसी तरह हमें पूरे नेक के ऊपर कर लेना है। ये पट्टी हमारे दोनों तरफ लग रहा है, बैक और फ्रंट दोनों नेक के ऊपर। देखिए इस तरह से बराबर से करते हुए हम पूरे नेक के ऊपर लगा लेंगे। तो देखिए मैंने पूरे नेक के ऊपर पट्टी लगा लिया है। अब इस पट्टी को देखिए हमें पीछे की तरफ फोल्ड करना है। इसको हम इस तरह से करेंगे। आगे की तरफ जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा निकाला हुआ था उसको थोड़ा सा कट कर देना है, और उसके बाद देखिए ये बराबर हो गया है। इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करने के बाद पीछे की तरफ एक बार और फोल्ड करना है। देखिए इस तरह, और यहाँ पे हमें बराबर से करते हुए इस पर तुरपाई कर लेना है। इसकी तुरपाई हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे पीछे की साइड में देखिए इसको हमें यहाँ पे डबल में फोल्ड करना है, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ सीधे में हमें सिलाई लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें स्लिप्स अटैच करना है। तो उसके लिए देखिए जो हमने स्लिप्स की कटिंग की हुई थी उसे हमें यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ से कपड़ा कट किया हुआ था तो चारों तरफ मैंने इसको अटैच कर लिया है। यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की गोलाई नहीं दी थी, तो पहले इसकी गोलाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये गोलाई हो गई है। यहाँ पे हमें छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि जब हम स्लीव्स को जॉइंट करें तो हमें पता चले ये हमारे फ्रंट पार्ट का है। इसी तरह हमें ये दूसरे स्लीव्स में भी इसकी गोलाई करनी है। देखिए इस तरह से यहाँ भी हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे नीचे की साइड से देखिए इसको हमें यहाँ पे डबल में फोल्ड करते हुए सीधे में स्टिच कर लेना है। सीधे में स्टिच करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये कमर पट्टी वाले पार्ट को यहाँ पे हमें बराबर से मिला करके रखना है, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे नीचे की साइड में। देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए सीधे में सिलाई कर लेना है। तो दोनों साइड में मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लिया है। अब ये जो बैक पार्ट है इसको हम यहाँ से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर निकाल लेंगे। इसका सेंटर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक हमें मार्किंग कर लेनी है। इसी मार्किंग के ऊपर से हम दोनों पार्ट को सेट करके रखेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें इसको मिलाते हुए रखना है। इस तरह से बराबर से मिलाने के बाद यहाँ पे पीछे की साइड में देखिए हमें सेट करके देखना है, यहाँ पे किनारे पे इस तरह से। और यहाँ पे ये जो छोटा बड़ा हो रहा है उसको हमें कट करके हटा देना है। इसको हम यहाँ पे कट करके हटा देंगे। अब यहाँ पे हमें फिटिंग का मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हम मोहरी का मार्किंग करेंगे। तो इसका मोहरी 6 इंच था, तो यहाँ पे हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद नीचे की साइड में हमें यहाँ पे ब्रेस्ट का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, और नीचे की साइड में हमें कमर का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए ये कमर वाली मार्किंग को हमें ऊपर वाली ब्रेस्ट की मार्किंग के साथ मिलाना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे मिलाएंगे, और ये ब्रेस्ट वाली मार्किंग जो है इसको हमें मोहरी वाली मार्किंग के साथ मिलाना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको मिला लेंगे,
और ये जो मार्किंग हमारी लगी हुई है इसी के ऊपर हमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और इस साइड में भी। अब यहाँ पे देखिए हमें हुक और आई बना लेना है और इसको फोल्ड करते हुए हम तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने हुक और आई बना लिया है और नेक के ऊपर मैंने तुरपाई भी कर लिया है और पीछे की साइड मैंने डोरी अटैच की हुई है। ये हमारा ब्लाउज़ बन करके रेडी हो गया है। आप लोग को इसका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आप लोग के लिए हमेशा नए नए तरह के वीडियो लाते रहती हूँ, तो मेरे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।